जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 3 चरणों में सबसे ज्यादा वोटिंग तीसरे फेज में हुई है। इससे साफ मतलब यही निकलता है कि जम्मू रीजन में जमकर वोटिंग हुई है। चुनाव में पहले फेज में 61.38, दूसरे फेज में 57.31 और तीसरे फेज में 66.56% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही ये कयास लगने लगे हैं कि क्या चुनाव परिणाम के बाद जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू सीएम मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के समय जम्मू नॉर्थ के भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा ने कहा था कि यदि महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री मुस्लिम हो सकता है तो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हिंदू क्यों नहीं हो सकता। अब हिंदू सीएम को लेकर कितनी संभावना है आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटें चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं जबकि कश्मीर रीजन में 47। बीजेपी ने चुनाव में कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ा है। 43 सीटें जम्मू रीजन की और 19 सीटें कश्मीर रीजन की। यही बीजेपी की सबसे बड़ी चाल है। दरअसल बीजेपी जम्मू रीजन में मजबूत है। जम्मू कश्मीर के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो बीजेपी को जम्मू रीजन से ही ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। अब कश्मीर में ज्यादातर सीटें खाली छोड़कर बीजेपी ने निर्दलियों और छोटे पार्टियों को फ्री हैंड दे दिया है। चुनावी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी छोटी पार्टियों से गठबंधन के मूड में है। इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी, अब्दुल गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी ऐसी पार्टियां हैं जो थोड़ी बहुत सीटें भी जीत गईं तो बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। इसके अलावा निर्दलियों का साथ भी बीजेपी को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद की बारामूला सीट से जीत के बाद अब कश्मीर घाटी में उलटफेर की आशंका बढ़ गई है। और अगर सच में घाटी में उलटफेर दिखा और छोटी पार्टियों ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को मात देकर ठीक ठाक संख्या में सीटें जीती तो बीजेपी से उनके गठबंधन की बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे में बीजेपी सरकार बना सकती है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि गुलाम नबी आजाद, अब्दुल गनी लोन को अंदर खाने बीजेपी के नजदीक बताया जा रहा है। वहीं इंजीनियर राशिद के बारे में भी इसी तरह के कयास लग रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी जान लीजिए कि बीजेपी इससे पहले पीडीपी के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुकी है, लेकिन तब सीएम महबूबा मुफ्ती थी। अब अगर छोटी पार्टियां गठबंधन करेंगी तो सीएम फेस के लिए बार्गेनिंग करेंगी, इसके चांस कम है। ऐसे में बीजेपी जम्मू से किसी कैंडिडेट को सीएम बना सकती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आज तक जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन से सिर्फ एक ही सीएम बना है, वो है गुलाम नबी आजाद, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। बाकी सारे सीएम कश्मीर रीजन से रहे हैं। इसके अलावा हिंदू सीएम को लेकर एक और थ्योरी सामने आ रही है जिस पर राजनीतिक विश्लेषक तर्क वितर्क कर रहे हैं। वो थ्योरी ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना भी ली तो भविष्य में जम्मू में बीजेपी के प्रभाव को कम करने के लिए हिंदू सीएम बना सकते हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अपना प्रभाव बढ़ा रही है उसे रोकना एनसी और कांग्रेस के लिए जरूरी है। हालांकि इसकी संभावना 1% से ज्यादा नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।